इस एपिसोड की स्टार्टिंग में योगजे कैंगसो से कह रहा होता है, तू अभी भी जिंदा है। मेरे को तो लगा कि तू शर्म के मारे मर गया होगा क्योंकि तू किम्सो से आ रहा था। फिर वो कहता है, चल कोई बात नहीं, क्योंकि तू सदर्न रीजन के टॉप डॉग से आ रहा है। लेकिन मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही कि तू कब से किम्सो का सबॉर्डिनेट बन गया और तू कब से उसका इतना ज़्यादा वफादार बन गया। और क्या तू वही कैंगसो है जिसको मैं जानता था? तेरी प्राइड कहाँ गई? और तभी मैं दिखा जाता कि कैंगसो एकदम से उस पर टैकल कर देता है। और तभी वो कहता है, ओए तू ये क्या कर रहा है? और कैंगसो सोचने लग जाता है, ये इतना ज़्यादा हैवी कब से हो गया। और तभी यूगजे कहता है, तुझको क्या लगता है मैं वही यूगजे हूँ? और तभी वो कैंगसो के मुंह पे वही हाथ लगा देता है जो कि उसने अपने अंडरवेयर में डाल रखे थे। और वो कैंगसो को अपने एक हाथ से दूर फेंक देता है और कहता है, मैं नॉर्दर्न गे का यूगजे हूँ। फिर वो अपने गैंग के मेंबर से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इसका ध्यान रखूँगा? वो माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, सॉरी बॉस, हम इसको देख लेंगे। फिर यूजे कहता है, तुम्हारे वेस्ट में तो सब के सब बेवकूफ़ हैं, सिर्फ एक आदमी को हम पे अटैक करने के लिए भेजा। तुम लोग तभी हार गए थे जब तुम लोगों ने हम पे अटैक करने के बारे में सोचा था। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नॉर्थ गैंग के मेंबर्स हांजी को मार रहे होते हैं, लेकिन हांजी उन सबके मूव को डॉज कर देता है। अभी मिनो कहता है, सब के सब संभल के रहो और इसके पैरों से बच के रहो और इसको बिल्कुल भी स्पेस मत दो क्योंकि टाइकोंडो का इस्तेमाल करता है। और तभी वो कहता है, यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है। मैंने जिस हांजी के बारे में सुना है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं है और बल्कि तूने तो 2 महीने प्रैक्टिस भी करी है। और हांजी हंसते हुए कहता है, चलो देख लेंगे। तभी वो कहता है, मैं भी देखता हूँ तू कब तक इस केयरफ्री नेचर को मेरे सामने रख पाता है। और हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ गोहाजुन भी उनके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और तभी चैनो कह रहा होता है, बेशक हमारा अपोनेंट गोहाजुन हो लेकिन वो एक बॉक्सर है और बॉक्सर्स को हराना बहुत ज़्यादा आसान होता है, बस हमें उनसे दूरी मेंटेन करके रखनी होती है। और कहता है, मुझे माफ़ कर दे गोहाजुन, पर मुझे लगता है तुझे किसी और से फाइट करनी चाहिए क्योंकि मेरे लड़के बॉक्सर्स को हंट करने में मास्टर हैं। और तेरे को क्या लगता है तू आज यहाँ से ज़िंदा बच के जा पाएगा? और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे जैंग कह रहा होता है, बॉस मैं अपने एग्जीक्यूटिव्स के लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा हूँ। और हमारा हीरो पूछता है, तुम्हें उसकी चिंता क्यों हो रही है? और वो बताता है, शायद मेरे को उनके साथ और ज़्यादा बंदे भेजने चाहिए थे क्योंकि वो जो अभी हाई रैंकिंग के बंदों से लड़ रहे हैं उनके पास भी पोटेंशियल है कि वो टॉप 5 ग्रेड में शुमार हो सकें। और मेरे को लगता है हमने उन पे कुछ ज़्यादा जल्दी अटैक कर दिया, हमें प्लानिंग के साथ अटैक करना चाहिए था। और तभी हमारा हीरो कहता है, 2 महीने पहले की बात होती तो मैं बहुत ज़्यादा चिंता करता, लेकिन मैं उन तीनों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ और वही हैं जो कि वेस्ट गैंग बुक के टॉप 3 ग्रेड्स हैं। और अगर आज वो तीनों सक्सीड नहीं कर पाए तो वेस्ट गैंग बुक का कोई फ्यूचर नहीं होगा। और हमें दिखाया जाता है कि कैंगसो ने सारे नॉर्थ गैंग बुक के गैंग के मेंबर्स को हरा दिया है। और वो कहता है, ओए मोटे, तूने क्या कहा था कि मैं किम्सो के अंडर हूँ? नहीं, मैं किम्सो के अंडर नहीं हूँ, मैं उसको बस अपनी ताकत दे रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए ताकि मैं साउथ गैंग बुक को वापस से खड़ा कर सकूँ। और तभी में दिखाया जाता है कि कैंगसो ने एकदम से यूगजे पे टैकल दे दिया है। फिर यूगजे हंसते हुए कहता है, शायद तुम्हें पे इन्फाइनाइट सुप्लेक्स का इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन शायद तेरे को अभी तक पता नहीं चला कि तुम्हें को नहीं उठा सकता। तभी यूगजे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो हवा में तैर रहा हूँ। और तभी कैंगसो कहता है, अगर मैं 2 महीने पहले यहाँ पे होता तो शायद मैं तेरे को नहीं उठा पाता, लेकिन इन 2 महीनों में मैंने बहुत सोचा कि मैं अपने आप को कैसे ट्रेन करूँ। और तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कैंगसो बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ देख रहा होता है और एकदम से वह उस पोल को पकड़ लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वो उसको उखाड़ने की कोशिश करने लग जाता है। और कैंगसो कहता है, मेरे पास कोई मास्टर नहीं था, लेकिन जो भी मैंने करा मैंने उस पर अपनी पूरी जान लगा दी। और तभी योगजे कहता है, अगर तू मेरे को उठा सकता है तो इसका मतलब तो एक पूरा का पूरा खंभा उखाड़ के रख सकता है। और तभी हमें कैंगसो के स्टैट दिखाए जाते हैं जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैंगसो की स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस SSR और SR प्लस रैंकिंग पे पहुँच चुकी है। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कैंगसो ने पूरा का पूरा पोल उखाड़ के रख दिया है। और तभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैंगसो ने इन्फाइनाइट सुप्लेक्स देना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ हमें हांजे दिखाया जाता है जो कि मिनवो को अपने हाथ में पहने हुए नकल से मारना शुरू कर देता है और कहता है, तू क्या कह रहा था कि मैं तुझे कमज़ोर हूँ? और हमें पता चलता है कि हांजी के सेट भी कैंगसो के इक्वल हैं। और तभी मिन्हो पूछता है, इसका मतलब तूने टाइकोंडो की प्रैक्टिस नहीं करी इन 2 महीनों में, तूने और कुछ भी ट्रेनिंग कर रखी है? इसमें कहता है, हाँ, क्योंकि मैं किसी को जान से मारना चाहता हूँ। और हमें पता चलता है कि वो रयू के बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है कि मैं शांति से नहीं जी सकता जब तक मैं किसी का कर्ज ना उतार दूँ। और हमें रयू दिखाया जाता है जो कि उबासी ले रहा होता है और कहता है, शायद मेरे बारे में कोई बात कर रहा है। और फिर हमें दूसरा फाइट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोहाजुन ने चानो के मुंह पे एक मुक्का मारा
और उसके बाद उसने उसके मुंह पे मुक्कों की बरसात शुरू कर दी, जिससे कि चैनो अपने घुटनों के बल बैठ चुका है। और वो पूछता है आखिर 2 महीने में तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, और आखिर तू किसको हराना चाहता है। और हमें दिखाया जाता है कि गोहाजुन डेनियल के बारे में सोचने लग जाता है, क्योंकि डेनियल ने पहले उसको बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। और वहाँ पे वो सिगरेट जलाते हुए कहता है कि मैं डेनियल को हराना चाहता हूँ, और वहाँ से वो स्टाइल में निकल जाता है। फिर हमें गोहाजुन के सेट दिखाए जाते हैं, जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस TR और SR रैंक पे होती है, और उसकी अवेकनिंग A रैंक पे होती है। और फिर हमें वेस्ट गैंगबुक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बच्चा हमारे हीरो जैंग को आके बताता है कि एक अच्छी न्यूज़ है, हम लोग जीत चुके हैं। और यह सुन के जैंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या हम लोग जीत चुके हैं। जिसमें वो लड़का कहता है हाँ एडवाइज़र, हमारे एग्जीक्यूटिव ने योगजिन, चैनहो और मिनवू को हरा दिया है, जिससे कि वेस्ट गैंगबुक का मोरल बहुत ज़्यादा बूस्ट हो चुका है और हमने और ज़्यादा बंदे और लैंड एक्वायर कर लिए हैं। तभी जैंग हमारे हीरो से कहता है देखा बॉस, मैंने आपसे कहा था ना कि हमें उनकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हमारा हीरो कहता है मेरे को तो पता ही था कि वो जीतेंगे। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है अब यूनजो क्या करेगा। और तभी में दिखाया जाता है कि यूनजो के पीछे कोई आ चुका है, और वो बोलता है तू ही है ना जिसने कि मेरे लड़कों को मारा था। और हमें पता चलता है कि उसका नाम ग्योंगचॉल है और वो इंटरसेक्शन गैंग का लीडर है। और तभी वो कहता है देखो तो इसको, ये बीच में कैसे आ गया, जब कोई दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं आना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे आके उसने उसका अच्छी तरीके से भूत बना दिया है, और शायद मुझे इस गन को साफ़ कर देना चाहिए। तभी यूनजो कहता है जियोंगडू, जिसमें कहता है बोलो बॉस। और फिर यूनजो कहता है शायद हमारी ज़मीन को किसी ने हड़प लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तू किमसो को घसीट के मेरे पास ले आ। और हमें पता चलता है कि वही है जिसकी रैंक 3rd है नॉर्थ गैंगबुक में। और फिर हमें हीरो दिखाया जाता है जो कि उन तीनों को मार रहा होता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों पे विश्वास करा था, तो तुम लोग वहाँ पे कैसे हार सकते हो, और यहाँ तक कि तुम हमारे गैंग के मेंबर्स भी हार गए, तुम्हें तो उसी समय वहीं पे मर जाना चाहिए था। और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने चेहरे मेरे सामने लाने की, और तुम्हें क्या लगता है बॉस अब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसमें वो तीनों माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं हमें पता नहीं था कि कैंगसो, हांजर, गोहाजुन इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। 2 महीने पहले तक तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, पता नहीं उनको क्या हुआ। इसमें हीरो कहता है मैं फालतू की बकवास नहीं सुनना चाहता। तभी योनयुंग पीछे से कहता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, अब बॉस तेरे पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेंगे और अब हम में से वो किसी को काम देंगे। और तभी हीरो कहता है आगे तेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं जिस तरीके से तू बार बार मेरे बीच में बोलता है, और क्या तू भूल चुका है कि मैं नंबर 11 क्यों हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि योनयुंग ने अपना मुक्का हीरो के जबड़े के पास ला के रोक दिया है, और वो कहता है कि तू अपनी जगह को जान ले, मैं देखो इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि हमारे बंदे यहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ पे हीरो सोच रहा होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, जैसा कि मैंने इसके बारे में सोचा था। और तभी वहाँ पे तायुंग, मिनहो और होंग कह रहे होते हैं, ये दोनों तो बच्चे की तरह लड़ते रहते हैं। तभी एक बच्चा पीछे से आके कहता है बॉस आपको यहाँ पे रुकना होगा, क्योंकि यहाँ पे जियोंगडू आ चुके हैं। और यह बात सुन के वो चारों के चारों बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके हैं। और तभी में दिखाया जाता है कि जियोंगडू धीरे धीरे करके उनकी तरफ आ रहा होता है, और हीरो कहता है बॉस आप यहाँ पे क्यों आए हो। और तभी में दिखाया जाता है कि जियोंगडू ने एकदम से उसका मुंह पकड़ लिया है, और यह देखे योनयुंग बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और कहता है मेरे को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि जियोंगडू ने इसको एक हाथ से कैसे उठा लिया। और उसके बाद उसने उसका सिर पकड़ के पानी में डुबाना शुरू कर दिया और कहता है ह्यू तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने नॉर्थ गैंगबुक का सर शर्म से झुका दिया, क्या तू कुछ कहना चाहेगा। जिसमें ह्यू कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना सुनते ही वो उसको फिर से पानी में डुबा देता है, और फिर जियोंगडू से फिर से पूछता है कुछ कहना चाहेगा। वो कहेगा मैं गलत था, मुझे एक और मौका दे दीजिए। और वो कहता है और कुछ कहना चाहेगा तू। और फिर वो कहता है अगर आप मेरे को लास्ट चांस दोगे तो मैं किमसो को आपके कदमों में ला के रख दूंगा। फिर जियोंगडू कहता है तुम सब के सब कान खोल के सुन लो, आज से और अभी से तुम सब एक साथ मिल के काम करोगे, अगर तुम लोग इस बारी फेल हो गए तो मैं खुद आके तुम लोगों को एक एक करके मारूंगा। और फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा हीरो अपने फ़ोन में देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये सही में हमारा इस महीने का प्रॉफिट है, और मेरे को तो ये भी नहीं पता कि इसके पीछे कितने ज़ीरो लगे हैं लियोंगडोंग, और तू एज एन एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। फिर लियोंगडोंग बताता है कि सेल्स बढ़ाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मेरे को रूमर स्प्रेड करने में एक्सपर्टीज़ है। फिर हमारा हीरो पूछता है तूने क्या रूमर्स फैलाए। उसने ये रूमर्स फैलाए थे कि अगर कोई अपने साथ अपने दोस्त को लाएगा तो उसे एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि हम सही में एक रेस्टोरेंट पे आए हैं। और तभी लियोंगडोंग कहता है सारा क्रेडिट मेरे को ही नहीं जाता,
इसमें बागचारिन का भी बहुत बड़ा हाथ है और हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चे बागचारिन से उसका नंबर मांग रहे होते हैं, जिसमें बागचारिन कहती है कि मेरे पे तो फ़ोन ही नहीं है। और तभी लियोंग डोंग कहता है हम इस जगह को इसके इंस्टाग्राम पे भी प्रमोट कर रहे हैं और मैं ऑनेस्टली कहता हूँ बागचारिन को यहाँ पे होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ये फिर भी हमारी हेल्प कर रही है। और तभी हमारा हीरो उसे जाके थैंक्स कहता है और कहता है तेरे वजह से हम लोग इतना ग्रो कर पा रहे हैं। लेकिन बागचारिन हमारे हीरो को इग्नोर करते हुए चली जाती है और कहती है कि मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को काम करना अच्छा लगता है और तो इस बात की टेंशन मत ले। फिर हमारा हीरो कहता है ठीक है तो हम दोनों अपना बेस्ट देंगे। और तभी हमारा हीरो कहता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और हमें दिखाया जाता है कि सोहा ने पीछे से आके हमारे हीरो को पकड़ लिया है। तभी लियोंग डोंग कहता है सोहा के बदले से भी हमारी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं क्योंकि लोग इसे देखना पसंद करते हैं। तभी सोहा कहती है चल हम दोनों फ्रीज़र के पास चलते हैं। इसमें हमारा हीरो कहता है इससे दंगा हो जाएगा यहाँ पे। और हमारा हीरो बागचारिन की तरफ देख रहा होता है और तभी पीछे से एक बच्चा आके बताता है कि एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो चुकी है, नॉर्थ गैंगबुक ने हम पे हमला करना शुरू कर दिया है। और हमारा हीरो कहता है क्या इतनी जल्दी उन्होंने हम पे हमला भी करना शुरू कर दिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि हांजे, कैंगसो, याकुजा और गुआजुन सब के सब वहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं और हमारा हीरो बताता है कि नॉर्थ गैंगबुक ने ऑल आउट असॉल्ट शुरू कर दिया है और हीरो अपने आदमियों के साथ हम पे डायरेक्ट अटैक करने आ रहा है। और जिसमें हांजे कहता है इसका मतलब हीरो यहीं पे आ रहा है और हमारा हीरो कहता है बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम उसके मूवमेंट्स नोटिस कर पाएंगे और हम उसे ईजिली काउंटर कर देंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और हमारा हीरो पूछता है क्या ये हीरो है। इसमें हांजी कहता है नहीं ये हीरो तो नहीं और ना ही ये उसके आदमी है। तभी हमारा हीरो कहता है क्या ये हीरो नहीं है क्या। और तभी एक बच्चा वहाँ पे हमारे हीरो को आके बताता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। इसमें हमारा हीरो कहता है जल्दी बता क्या हुआ। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हीरो योन यूंग से बात कर रहा होता है और कहता है कितनी बड़ी सिरदर्दी है कि मेरे को तेरे साथ काम करना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैंने तेरे साथ काम नहीं करा तो हम लोग यहाँ मर जाएंगे। और वो बताता है तो बता तेरा प्लान क्या है और हम किमसो को किस तरीके से कैप्चर कर पाएंगे। इसमें योन यूंग कहता है किमसो को पकड़ना बहुत ज़्यादा आसान है, हमें उसकी वीकनेस पे चोट लगानी होगी और तुमने तो देख ही लिया है कि अभी वेस्ट गैंगबुक ने हमारे तीनों बंदों को हरा दिया, तो इसका मतलब हम उन पर अब डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं वो जिस काम में हम बेस्ट हैं। फिर वह कहते हैं अच्छा जिन काम में हम बेस्ट हैं। और तभी योन कहता है जैसे मैं फॉर्च्यून फैलाने में बेस्ट हूँ। और तभी हीरो कहता है जैसे मैं चोरी करने में बेस्ट हूँ। तो हम लोग अपनी अपनी बेस्ट चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वेस्ट गैंगबुक को हराने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि हीरो और मिनवू वेस्ट गैंगबुक के रेस्टोरेंट में पहुँच चुके हैं और वो कहता है अच्छा तो इस तरीके से किमसो पैसे बना रहा था, मेरे को तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही है कि वो इतनी सुंदर लड़कियों से काम करा रहा है। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो हांजे से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो तू यहाँ पे ध्यान रख रही हो, जिसमें हांजे कहता है ठीक है। और तभी हमारे हीरो पे कोई गॉड सिक्स से अटैक कर देता है, जिसमें हमारा हीरो उसके अटैक को डॉज कर देता है और कहता है कि मैं तेरे को यहाँ से जाने नहीं दूंगा और तुझसे मिलके बहुत अच्छा लगा किमसो, मेरा नाम होंग है और मैं नॉर्थ गैंगबुक का हूँ और मैं तेरे को यहाँ से जाने नहीं दे सकता क्योंकि हम लोगों को अपनी अपनी ड्यूटी निभानी है। और तभी हमारा हीरो कहता है कि वैसे भी कोई अर्जेंट नहीं है, जिसमें कहता है तो ये क्या कह रहा है। फिर हमारा हीरो एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि जब मैं इस गैंगबुक से लड़ रहा था तो हांजे से मेरे को एक चीज़ पता चली कि मेरे को अपना गार्ड कभी भी डाउन नहीं रखना है। और तभी हीरो कहता है मेरे को तो लगा कि सबके सब यहाँ से चले गए हैं, तो आखिर तुम दो हो कौन। और हमें दिखाया जाता है कि यूजियन और हारू रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके हैं और हारू कहती है तुझे हमारे बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा हीरो एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग हमारे रेस्टोरेंट पे अटैक करेंगे। वो तो सही हुआ कि मैंने वहाँ पे हारू और यूजियन को छोड़ रखा था, लेकिन जो उनके अपोनेंट हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे को वहाँ पे जल्द से जल्द जाना होगा। हमें दिखाया जाता है कि हारू और यूजियन अब फाइट के लिए रेडी हो चुके हैं। और तभी होंग कहता है अब देखते हैं कि वेस्ट गैंगबुक कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी याकुजा होंग पे एक लात मार देता है जिसे होंग डॉज कर देता है और कहता है वो मैं तो डर गया। और तभी याकुजा हमारे हीरो से कहता है कि रेस्टोरेंट हमारी टॉप प्रायोरिटी है और इसको तू मेरे ऊपर छोड़ दे। और तभी हमारा हीरो कैमरा कार्ड का इस्तेमाल कर देता है और कहता है कि मैं तेरे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ याकुजा। और वह कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मैंने पूरी लाइन में अपने बंदे बिछा रखे हैं। और हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हमें पता चलता है कि हारू ने हीरो के मुंह पे लात मार दी है, उसने कैपोरा स्किल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और तभी हीरो कहता है मेरे को तो दर्द हो रहा है और तू शायद नॉर्थ गैंगबुक की हारू सांग है, तू तो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें जॉन सियोंग दिखाया जाता है जो कि अपने कुत्तों के साथ वॉक पे निकला होता है। और तभी वो पीछे मुड़ के कहता है ओए, और हमें दिखाया जाता है कि हारू एक खंबे के पीछे से उसको देख रही होती है
और वो उससे पूछता है आखिर तू मेरे को फॉलो क्यों कर रही है। और वो कहती है कि मेरे को आपसे एक फेवर चाहिए, जिसमें जॉन कहता है एक फेवर तो मैंने पहले तेरे को दे चुका हूँ, तो अब तेरे को क्या चाहिए। जिसमें हारू कहती है कि मेरे को तुमसे ट्रेनिंग लेनी है, मेरे को अपना डिसाइपल बना लो क्योंकि मेरे को ताकतवर बनना है। और वो कहता है तू ये क्या कह रही है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हारू कहती है कि मैं वेस्ट गैंगबुक की हारू हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि यूजियन ने एकदम से मिनो पे अटैक करना शुरू कर दिया है और उसके बाद उसने एक लो किक मार दिया मिनो के पैर पे और तभी वह मिनो के मुंह पे घूसा मारने वाला होता है और मिनो कहता है 1 सेकंड। और हमें दिखाया जाता है कि मिनो ने उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया है और तभी यूजियन ने एक सोलर प्लेक्स का इस्तेमाल करके मिनो को बहुत ज़्यादा दूर फेंक दिया है। मिनो एक दीवार से सट के बैठ जाता है और यूजियन उसकी तरफ दौड़ा चला जाता है और तभी यूजियन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और तभी मिनो कहता है तुम दोनों ये सोच रहे हो कि तुम दोनों हमको यहाँ पे हरा दोगे और तुम लोगों ने 2 महीने ट्रेनिंग क्या कर ली। तुम्हें लगता है कि तुम नॉर्थ गैंगबुक को हरा दोगे और तुम्हें लगता है कि तुम दोनों इस रेस्टोरेंट को हमसे बचा लोगे। तो सुन, ये तुम लोगों की गलतफहमी है क्योंकि हीरो ने मेरे को पैसे दे रखे हैं और पैसे लेने के बाद मैं अपना काम कोई भी अधूरा नहीं छोड़ता। और उसने मेरे को कहा है कि उसकी फ़ाइट के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए। तो तेरे को क्या लगता है कि मैं तेरे को उसके पास जाने दूंगा। तेरे को पता है हीरो कौन है, वो फर्स्ट है ग्रेड 5 में से। और हमें दिखाया जाता है कि हीरो हंसने लग जाता है और कहता है बस तेरा हो गया क्या। और फिर हमें हीरो के स्टैट दिखाए जाते हैं जो कि हारू के स्टैट से बहुत ज़्यादा होते हैं। और तभी मिन्हो कहता है बेशक वो शक्ल से ऐसा दिखता हो लेकिन उसकी थिंकिंग ऐसी नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि उसने हारू को मारना शुरू कर दिया है और वह अपने अपोनेंट को मार मार के इतना कमज़ोर कर देता है कि उनकी होप ख़त्म हो जाए और फिर उनको तबाह करने में उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और हमें दिखाया जाता है कि सोहा और सूजी ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी है। और हमें दिखाया जाता है कि यूजियन भी तभी पीछे मुड़ के देखता है लेकिन तभी अचानक से मिनो उसके एक लात मार देता है और कहता है कि तुमने हम टॉप 5 ग्रेड्स को हल्के में कैसे ले लिया, तू बस एक लात से धरती पे पड़ा हुआ है। और हमें दिखाया जाता है कि मिनो कहता है मैं तेरे को यहाँ पे ख़त्म नहीं करूँगा क्योंकि क्या पता तू एक दिन मेरे अंडर काम करे, बस तू यहाँ पे अपने दोस्त को मरते हुए देख और देख उसका भी कैसा हाल किया जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि ह्यू ने हारू के बाल पकड़ के उसके मुंह पे लगातार पंचेस मारने शुरू कर दिए हैं। और ह्यू कह रहा होता है मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मेरे को वो तेरा चेहरा पसंद था जब तू सोच रही थी कि तू जीतेगी, लेकिन अब तू देख तेरी सारी की सारी होप टूट चुकी है और तू यहाँ पे अधमरी हालत में पड़ी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो फिर से हारू को पंचेस मारने शुरू कर देता है और कहता है मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मेरे को सुकून मिल रहा है ये सब करके। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से सूजी एक डंडे से उस पर मार देती है और जिसमें ह्यू उसके मुंह पे खींच के घूसा मार देता है और कहता है कि तेरी बारी बाद में आएगी। और हमें दिखाया जाता है कि सूजी एक दीवार से सट के बेहोश हो चुकी है। वे कहता है इसे पता होना चाहिए था कि इसे मेरी फाइट के बीच में इंटरफेयर नहीं करना है। फिर वो सोहा से कहता है तू चुपचाप वहीं पे खड़ी रहे, ये फाइट अब बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। फिर वो हारू से कहता है अब छाप छोड़ने का वक्त आ चुका है। और तभी वो एक स्टिक को तोड़ के हारू का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है मुझे माफ़ कर दियो, मैं जो अब करने वाला हूँ शायद तुझे झेल ना पाए। और वो कहता है अब मैं इसको आखिर तक करूँगा जब तक मैं तेरी चीखें ना सुन लूँ। और हमें पता चलता है कि उसने स्टिक से हारू की उंगलियों पे अटैक करना शुरू कर दिया है और हारू की उंगलियों में से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। और वो कहता है अभी तो तेरी बाकी 9 उंगलियाँ भी बची हुई है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उस रेस्टोरेंट में पहुँच चुका है और कहता है कि मैं यहाँ पे टाइम पे इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि जो नॉर्थ गैंगबुक के बंदे थे उन्होंने मेरे को रोक लिया था और मैं इस कार्ड का भी इस्तेमाल नहीं कर पाया। और इतनी जल्दी यहाँ पे इतना सब कुछ कैसे हो गया। और हमें दिखाया जाता है कि हारू वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई होती है और वहाँ पे हुएंग हमारे हीरो से माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, पर जो हीरो था वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। इसमें हमारा हीरो कहता है हाँ मुझे पता है और मैंने सब कुछ देख लिया है। और वो बताता है कि वो बाक चाइरिन और सोआ को किडनैप करके ले गए हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जैंग भी पहुँच चुका है और कहता है लगता है उनका स्टार्टिंग से यही प्लान था, वो उन दोनों को किडनैप करना चाहते थे ताकि वो उन दोनों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। और मेरे को पता है कि आप मेरी बातें अभी नहीं सुन रहे हो लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर हमें हीरो दिखाया जाता है जो कि अपने गैंग मेंबर्स की तारीफ़ कर रहा होता है और कहता है तुम सब ने अच्छा काम करा लेकिन सबसे ज़्यादा काम तो मैंने ही करा है और मैं तो अभी वेस्ट गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स के फेसेस के बारे में सोच रहा हूँ। और तभी वो सारे कहते हैं बॉस आप महान हो। फिर हीरो कहता है बताओ एडवाइज़र हम इनके साथ कौन सा ट्रैप इस्तेमाल करें। तभी योनयूंग कहता है किसने कहा कि मैं तेरा एडवाइज़र हूँ और हम चीज़ों को थोड़ा धीरे धीरे लेके जाएंगे क्योंकि हमारे पास इनके हॉस्टेजेस हैं। और तभी एक बच्चा वहाँ पे आके बताता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, वेस्ट गैंगबुक ने हम पे हमला करना शुरू कर दिया है। इसमें हीरो उससे पूछता है क्या तू श्योर है, क्योंकि हम लोगों के पास उनके हॉस्टेजेस हैं। और वो बताता है कि जो पॉइंट ए है वहाँ पे बहुत सारे बंदे आ चुके हैं
और वो ईस्ट गैंग की टॉप डॉग हंटिंग टीम है जिसको कि हांजी लीड कर रहा है। और पॉइंट बी पे भी बहुत सारे बंदे आ चुके हैं जिनको कि कैंगसो लीड कर रहा है और वो वेस्ट गैंग की टॉप डॉग एक्शन टीम है। और पॉइंट सी पे भी बहुत सारे बंदे आ चुके हैं जो कि पूरे वेस्ट गैंग के एग्जीक्यूटिव से भरी हुई है और उनको जो लीड कर रहा है वो खुद किमसो है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग उन्हें नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारी एक एक टेरिटरी उनके पास जाती जा रही है। और शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम लोगों ने उनको छेड़ दिया, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज हम लोग शायद तबाह हो जाएंगे। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी कोई प्लान बनाना होगा। और तभी हमारा हीरो कहता है तो चलो आज इनको दिखाते हैं कि इन लोगों ने किनसे पंगा ले लिया और इन्हें पता चलना चाहिए कि हमसे भिड़ने का इंतज़ाम क्या होता है। फिर हमारा हीरो थैंक्स कहता है नॉर्थ गैंग बुक को, क्योंकि उसने अपना मन बना लिया है कि अब वो पूरे गैंग बुक को यूनाइट करके रहेगा। और तभी वो कहता है चलो चलते हैं और इन लोगों को हमेशा के लिए आज ख़त्म कर देते हैं। और फिर हमें हमारे हीरो के स्टैट दिखाए जाते हैं जहाँ पे हमारे हीरो की स्ट्रेंथ SSR रैंक प्लस पे होती है और स्पीड और एंड्योरेंस SSR रैंक पे होती है और पोटेंशियल S रैंक पे पहुँच चुका होता है। और यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो स्टे ट्यून।